सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 16/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक कविता पर आधारित है और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। तो आइए कार्यपत्रक पढ़ने से पहले जान लेते हैं निराला जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। निराला जी का जन्म महिषादल में 1896 में हुआ था। उनकी जन्म तिथि को लेकर कुछ मतभेद भी हैं और निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक अर्थात 10वीं कक्षा तक हुई। इसके बाद उन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। उनका संपूर्ण पारिवारिक जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। एक एक करके उनके सभी रिश्ते नातेदारों को खोकर उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों का सामना किया। निराला जी की सभी विधाओं में साहित्य की रचना की, परंतु कविता ही उनकी पहचान बनी। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला। उन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध, आलोचना एवं बाल साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का प्रसार किया। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है और इस विषय पर उन्होंने कई बार अनेक कविताएं लिखी हैं। कविता में बादल की एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विप्लव, क्रांति और चेतना की ओर भी संकेत करता है। विप्लव का अर्थ होता है हलचल पैदा करने वाला, उत्पात करने वाला। तो कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कहा भी जाता है कि समाज जो साहित्य होता है वो समाज का आईना होता है और बड़ी बड़ी क्रांतियों में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए साहित्य का समाज में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस कविता के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। तो यहाँ पर धराधर का जो अर्थ है वह है बादल, ललित सुंदर और हृदय, और वज्र बिजली, नूतन नई, विकल व्याकुल, उन्मन अनमना या उदास, निदात गर्मी, सकल सभी, घन बादल, तप्त धरा अर्थात तपी हुई धरती। तो आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना एक छोटे से बच्चे से की है जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसीलिए कवि बादल को एक
कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को भी कह रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये कठिन शब्द हम पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं आगे क्या क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है और गरजना विद्रोह का प्रतीक है, इसलिए कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है और कवि ने बादलों को गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आवाहन किया है। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि बादल ताप और पीड़ा से व्यथित संसार पर शीतल जल की वर्षा करते हैं और गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करते हैं। बादलों के बरसने से प्राणी जगत उत्साहित व आनंदित होता है, इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। आइए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है, जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखे। आइए कविता को एक बार देख लेते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित। तो यहाँ पर ललित ललित शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर नाद सौंदर्य है। आगे बढ़ते हैं। बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल, यहाँ पर देखिए विकल विकल शब्द जो 2 बार आए हैं, इन दोनों में यहाँ पर नाद सौंदर्य है। उन्मन थे उन्मन, यहाँ पर भी नाद सौंदर्य है। विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, गतिविधि। बादल के आने और उसके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में कई प्रकार के बदलाव आते हैं, जैसे बादल के आने और उसके बरसने पर प्रकृति की छटा बड़ी ही मनोरम लगने लगती है। चारों ओर हरे हरे पत्ते, खेत खलियान लहलाने लगते हैं। पशु पक्षी मनुष्य सभी को गर्मी से राहत मिलती है। सभी बादल के बरसने से प्रसन्न हो जाते हैं और धरती जो सूखी होती है वह भी, उसकी भी प्यास मिट जाती है। तो अनेकों अनेक परिवर्तन जो है बादल के आने और उसके बरसने से प्रकृति में आते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने अनुभव के आधार पर भी इस प्रश्न में नई पंक्तियां जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपके अपने अनुभव पर आधारित है। तो बच्चों, आज के कार्यपत्रक के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।